तो कल होने जा रही है लिस्टिंग टेनेको क्लीन एयर आईपीओ का। और आईपीओ मार्केट में कुछ कहा जा नहीं सकता है। जिस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन धमाकेदार हो रहा है उसकी जीएमपी लुढ़क जा रही है और लिस्टिंग डिस्काउंट में हो रहा है। और जिस आईपीओ में रिटेलर डर जा रहे हैं कि इसमें नहीं लगाना है उसकी जीएमपी भी नहीं रह रही है, लेकिन उसकी लिस्टिंग धमाकेदार हो रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है पिछले कुछ आईपीओ में। एग्जाम्पल के लिए पाइलेंस आईपीओ, ग्रो आईपीओ और आज के दिन का फिजिक्स वाला आईपीओ, जिसमें जीएमपी के नाम पे कुछ नहीं था, सब्सक्रिप्शन के नाम पे कुछ नहीं था, लेकिन लिस्टिंग धमाकेदार हुई। उसके बाद से अगर हम एग्जाम्पल में देखें, स्टब्स आईपीओ, लेंसकार्ट आईपीओ, ओरकला इंडिया आईपीओ और यहाँ तक कि हम मिडवेस्ट आईपीओ भी देखें तो, और उसके नीचे कैनरा एचएफबीसी भी देखें तो कुछ खास लिस्टिंग नहीं हुआ था। और दो आईपीओ में जब डिस्काउंट लिस्टिंग हुआ था, रिटेल डर गए थे और उस वजह से काफ़ी सारे लोग ग्रो को भी इग्नोर किए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। 52% लोग बोल रहे थे कि मैं ग्रो आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। रीज़न, बैक टू बैक दो झटके लग चुके थे जिसके सब्सक्रिप्शन वगैरह भी सही थे। और आज ग्रो आईपीओ कहाँ पे है, हर कोई बात कर रहा है। वो सब छोड़िए, रिसेंट के आईपीओ का बात कर रहा हूँ, फिजिक्स वाले का बात कर रहा हूँ। उसकी जीएमपी लास्ट डेट तक जीरो थी। सब्सक्रिप्शन के नाम पे 2% क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन थे। ना तो एनआई कैटेगरी फुल था, ना रिटेल कैटेगरी फुल था। और देख सकते हो 38% के आसपास लिस्टिंग के बाद गेन मिला है उसमें। और अभी भी ऐसा नहीं कि गेन मिलने के बाद तुरंत नीचे आ गया, अभी भी उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे रिटेल नहीं है, रिटेलर का पार्टिसिपेट नहीं है वहाँ पे, और कंपनी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन थोड़े महंगे, फिर भी वहाँ पे गेम हो रहा है और धमाकेदार लिस्टिंग हो रही है। और जहाँ पे रिटेलर्स के सब्सक्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल टेक्नो क्लीन का ही ले लेते हैं, टेक्नो क्लीन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, सब्सक्रिप्शन काफ़ी सही हुआ था। रिटेल 35% है और रिटेल में भी दबा के सब्सक्रिप्शन हुआ था। और एचएनआई की अभी की तो बात ही छोड़ दो, काफ़ी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सही सब्सक्रिप्शन हुआ था इस आईपीओ में। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम सही था, हर एक चीज़ सही है। उम्मीद की जा रही है कि लिस्टिंग 40 टू 50% के आसपास होगा। लेकिन एक चीज़ आप मत भूलिएगा कि यहाँ पे एनआई कैटेगरी भी है और रिटेल कैटेगरी भी। और जहाँ पे ये दोनों के सब्सक्रिप्शन अच्छे रहते हैं वहाँ पे अक्सर गेम होता रहता है। या तो स्टार्टिंग में डिमांड ना है, लिस्टिंग के बाद डिमांड है, या फिर लिस्टिंग के बाद तुरंत नीचे आ जाए, 2-3 दिन बाद नीचे आ जाए, उसके बाद से ऊपर है। ये सारी चीज़ें हमने देखा है प्रीवियस आईपीओ में, जो भी आईपीओ की धमाकेदार सब्सक्रिप्शन हुआ था उनकी बात बोलो, चाहे वो ट्रुआल्ट हो गया हो या फिर सेसाई टेक्नोलॉजी हुआ हो। तो स्ट्रेटेजी फटाफट से जान लेते हैं, करना क्या है। देखो, डिमांड तो इस आईपीओ में स्टार्टिंग से है और ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार एक नया हाई लगा रहे थे। लेकिन आज अलॉटमेंट के बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिला हुआ है। और जस्ट अगर हम इसकी जीएमपी देखें तो एक टाइम पे 121 125 के आसपास था, जो अभी 115 के आसपास आ चुका है। 3 दिन से लगातार ग्रे मार्केट प्रीमियम में हल्की हल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जो नया हाई लगा था वो 123 के आसपास लगा था, लेकिन अभी हमें थोड़े-थोड़े गिरावट देखने को आ रहे हैं। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 29% के आसपास है, जिसमें अगर आपको एक लॉट मिला है तो करीबन ₹4,255 के आसपास प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। लेकिन जिस हिसाब से आईपीओ मार्केट को रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, मतलब कि ओवर वैल्यू जो भी आईपीओ जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन उनके कम रह रहे हैं और डिमांड अच्छा मिल जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस आईपीओ में भी लिस्टिंग अच्छी खासी होने वाली है। 550 से लेके 600 के बीच में भी लिस्टिंग हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि 0% जीएमपी वाले की लिस्टिंग जब 40% के आसपास हो जा रही है, तो जो ऑलरेडी 30% के आसपास है, और फंडामेंटली और बाकी सारी चीज़ों देखा जाए, वैल्यूएशन वाइज देखा जाए, तो हर एक चीज़ से स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो मुझे लगता है कि इसको मार्केट रिस्पॉन्स देगा। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह के बारे में बात करो तो पैट मार्जिन वगैरह भी देखते हो तो काफ़ी सही हमें देखने को मिल रहा है। ग्रोथ भी काफ़ी सही है और डेट सिर्फ 0.83 करोड़ के आसपास डेट है। तो डेट पर इक्विटी रेशियो भी ठीक-ठाक है। वैल्यूएशन, हर एक चीज़ सही है, तो मुझे लगता है कि इसमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो भाई देखो,
पहली स्ट्रेटेजी वही रहती है कि पहले टॉप पे प्रॉफिट बुक करो, बाद में हम लॉन्ग टर्म के लिए अब बाय। अब देखो काफ़ी सारे लोग आज बोल रहे थे कि ग्रो में एंट्री लूँ क्या? तो मैं ज़ाहिर-सी बात है कि अब अगर आप ग्रो में एंट्री लोगे तो जो हाल एनएसडीएल में हुआ था, वही ह सेम चीज़ आपको ग्रो के साथ भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एनएसडीएल में काफ़ी सारे लोग 1500, 1600 के आस-पास भी बाय किए थे और 850 के आस-पास मिल रहा था, तब काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि आज लूँगा, कल लूँगा, लेकिन जब 2-3 दिन गैप अप ओपनिंग हुआ, अपर सर्किट में लॉक हुआ, तो फिर टॉप पे कुछ रिटेलर्स बाय करके अभी भी फँसे हुए हैं। तो वैसा ना हो, थोड़ा-सा वेट करिए, ठीक है? वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत अभी जो ये ग्रो आईपीओ है ना, एक-दूसरे के देखी हाइप की वजह से बाइंग हो रहा है कि अरे! ये तो डेली बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद आप एंट्री लें। एनएसडीएल आ गया है ना ₹1050 के आसपास, 1600 से 1050 के आसपास आ गया, लेकिन अब किसी को अच्छा नहीं लगेगा। 1600 पे अच्छा लग रहा था, लेकिन 1050 पे नहीं लगा। वही अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें कि आज ग्रो 200 के आसपास टच किया था, लेकिन वही ग्रो 140 ₹130 के आसपास मिलेगा, तब किसी को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बोलेंगे कि और ज़्यादा नीचे आएगा। लेकिन आज 180 के ऊपर भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। तो पहली चीज़, इसमें आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। टेनेको में प्रॉफिट को पहले एन्जॉय करिएगा, उसके बाद से करेक्शन होगा, नीचे आएगा, उसके बाद से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। कोई भी अच्छा स्टॉक हो, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आता ही है और अपने बेस प्राइस से नीचे आना ही है इसको। और लाइव रहने का टाइम वही रहेगा, मिलते हैं 9:30 बजे के आसपास। कल 9 एएम पे ही लाइव आ जाऊँगा, 9 एएम पे मिलते हैं और टेलीग्राम चैनल आप जॉइन करके रखिएगा। लाइव आने का लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा और उसमें फ़ायदा ये रहता है कि काफ़ी जो नए जिनको पहली बार अलॉटमेंट मिला रहता है या फिर प्राइस एक्शन, हर एक चीज़ हम देखते हैं कि एक्चुअल में फ्रेश एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है। आज कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या करना चाहिए, फिर जिसमें बोला भाई 65% प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी का जो है स्टॉप लॉस के साथ जो ओपनिंग प्राइस है उसका स्टॉप लॉस रखो और उसको होल्ड करो। सेम चीज़ मैंने ग्रो में भी बोला था कि आप एक स्टॉप लॉस लगा लो और उसको होल्ड करके जब तक ये रिवॉर्ड दे रहा है उसको एंजॉय करो। सेम वही चीज़ अगर इसमें डिमांड अच्छा आता है टेनोको में, तो हम वही चीज़ इसमें भी करेंगे, प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि अगर बहुत अच्छा डिमांड है तो एक नॉर्मल सा स्टॉप लॉस लगा के जब तक रिवॉर्ड मिलेगा हम उसको ट्रेल करते रहेंगे। तो कमेंट करके आप बताना कि आपको कितने लॉट अलॉटमेंट मिला हुआ है और जिनको मिला है उनको कांग्रेचुलेशन। और अभी कुछ खास आईपीओ ऐसे हैं नहीं डिमांड वाले, अभी जो भी हैं 800 करोड़ 500 करोड़ के आसपास हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ना के बराबर ही हो जाएंगे। जब 350 करोड़ के आईपीओ में अलॉटमेंट बहुत ही काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिला है, तो 500 करोड़ में आप सोच सकते हो कि क्या ही अलॉटमेंट मिलेगा। तो देखते हैं, दिसंबर में भी काफ़ी बैक टू बैक, पिछली बार दिसंबर में तो कम से कम एक ही बार 13-14 आईपीओ आ चुके थे। तो इस बार देखते हैं कि दिसंबर में क्या होता है, कितने आईपीओ आते हैं और आईपीओ मार्केट में अगर ऐसी डिमांड बना रहा तो अच्छा खासा गेन हमें दिसंबर में देखने को मिल सकता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।